भाई कैंग के फैंस के लिए बहुत बुरी खबर है। कैंग अब नहीं रहा। अबे मूवी में नहीं रहा यार, मतलब कैंग का रोल प्ले करने वाले एक्टर जोनाथन मेजर्स को मार्वल एंड डिज्नी ने फायर कर दिया है। क्यों? क्योंकि इसी साल मार्च में न्यूयॉर्क में उन्हें अरेस्ट किया गया था। उनकी गर्लफ्रेंड ने उन पर एलिगेशंस लगाए थे कि इसने मुझे मारा पीटा है। उसकी मतलब लड़की की बॉडी पर काफ़ी ब्रूजेस मिले थे, मारपीट के दाग मिले थे एंड उसकी एक उंगली भी टूटी मिली थी। मतलब कहने का मतलब तो ये है कि ये बंदा ना सिर्फ ऑन स्क्रीन कमीना है बल्कि ऑफ स्क्रीन भी हरामी पीस है। इसकी गर्लफ्रेंड की पूरी बॉडी पर कुटाई के निशान थे। तो उस चीज को लेकर, उस केस को लेकर ये कलुआ ट्रायल पर था एंड फाइनली 18 दिसंबर को 6 जजेस की ज्यूरी ने ये डिसीजन दिया कि ही वाज गिल्टी एंड क्योंकि वो गिल्टी है अब वो एक क्रिमिनल है, दैट्स व्हाई डिज्नी फायर्ड हिम। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने आपको पिछली कई सारी वीडियोस में बताया है कि एवेंजर्स, सीक्रेट वॉर्स, कैंग डायनेस्टी, इन सभी में मेन विलन कैंग होने वाला था। इसी के प्लॉट को अभी तक डेवलप किया जा रहा था। लोकी, एंटमैन एंड इन सब में कैंग को एक तरह से उसके कैरेक्टर को डेवलप किया जा रहा था। सो अब मार्वल क्या करेगा, क्योंकि भाई कैंग को तो उसने फायर कर दिया। तो देखो, अब क्योंकि इसे फायर कर दिया गया है तो बहुत बड़ा चेंज ऑफ प्लान यहाँ पर हो सकता है। अब मार्वल एंड डिज्नी के पास दो चीजें हैं, दो नहीं बेसिकली तीन ऑप्शन है। तीनों आपको बताता हूँ एंड वो क्या कर सकते हैं मोस्ट लाइकली ये भी बताऊंगा। पहला ऑप्शन तो ये है कि अभी उन्होंने दिखाने के लिए, मतलब एज अ फॉर्मेलिटी, कैंग के एक्टर को, जोनाथन मेजर्स को फायर किया है। बट जैसे इफ इन फ्यूचर उनका ट्रायल मतलब आगे चलता है या वो चार्जेस से फ्री हो जाते हैं, इनोसेंट प्रूव हो जाते हैं, देन मे बी मार्वल उन्हें वापस से रिकास्ट कर ले। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि टोटली कैंग को आउट ऑफ द पिक्चर करके अब मार्वल खाली स्लेट में एक नई स्टोरी लिखे, एक नए विलन को इंट्रोड्यूस करे, उसकी बैक स्टोरी, कैरेक्टर डेवलपमेंट ये सब दिखाए और उससे फिर आगे एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में जाकर एज मेन सुपर विलन शोकेस करे। और एक थर्ड ऑप्शन भी है, बट ये वाला थोड़ा सा मुझे अनलाइकली लगता है। लोग इसको भी लेकर काफी रूमर्स निकाल रहे हैं, वो भी बताता हूँ। थर्ड ऑप्शन मार्वल के पास ये है कि वो कैंग का रोल एक नए एक्टर को दे दे। अब देखो, ये चीज मुश्किल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काउंसिल ऑफ कैंग्स में हमने ये देखा ही था कि लगभग सारे कैंग्स जितने भी थे वेरिएंट्स उसके, वो सब आ चुके थे एंड सभी में इसी कलुए का फेस था। तो इफ मार्वल अगर किसी नए एक्टर को कैंग का रोल देता है तो ये चीज़ अब देखने में ना थोड़ी सी ऑड लगेगी। लेकिन फिर भी भाई देखो, ये मार्वल है, ये जैसे भी चीज़ों को शोकेस करेगा हमें वैसे मानना पड़ेगा। अगर ये बोल देगा कि नहीं ये नया एक्टर ही कैंग है तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं रहेगी, मानना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि ये पहली बार होगा कि किसी रोल के लिए किसी एक्टर को रिकास्ट किया जाएगा। पहले भी द इनक्रेडिबल हल्क के एडवर्ड नॉर्टन को हटाकर मार्क रेफलो को हल्क बनाया गया था। बट इंस्टेड मेरी चॉइस तो एडवर्ड नॉर्टन ही थे हल्क के लिए। बिकॉज सोच कर देखो, अगर थैनोस वर्सेस हल्क में मार्क रफलो वाले हल्क की जगह द इनक्रेडिबल हल्क अगर होता तो भाई फाइट का रिजल्ट टोटली ऑपोजिट आता। कुल मिलाकर जोनाथन मेजर्स इज ऑफिशियली आउट ऑफ द एमसीयू। लेकिन क्योंकि एवेंजर सीक्रेट वॉर्स की तो अभी राइटिंग का काम भी शुरू नहीं हुआ है और मार्वल के अपकमिंग जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, जो बड़ी मूवीज एंड सीरीज है, वो थोड़े डिलेड ऑलरेडी चल ही रहे हैं। ऐसे में मार्वल को अगर नया विलन एंड नई स्टोरी लाइन इंट्रोड्यूस करनी होगी, तैयार करनी होगी, तो उसके लिए उसके पास टाइम की तो कोई कमी नहीं है। लेकिन सभी के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी का क्या होगा। ये मूवी तो प्रॉपर कैंग के ऊपर ही बनने वाली थी, मतलब पूरा का पूरा इसके इवन टाइटल में ही कैंग का नाम है। तो क्या ये मूवी कैंसिल होगी? इसमें नए विलन का ऑप्शन ही खत्म हो जाता है। या तो ये मूवी फिर कैंसिल होगी, इसकी जगह कोई और मूवी आएगी जो एवेंजर्स का फर्स्ट पार्ट बनेगी, या फिर इसमें किसी नए एक्टर को कैंग का रोल देगा मार्वल। कैंग डायनेस्टी की तो इवन रिलीज डेट भी अनाउंस की जा सकी है, 1 मई 2026। कुछ रूमर्स हैं कि मेजर्स की जगह एक्टर जॉन बोएगा एंड डैमसन इड्रिस को भी कैंग का रोल दे सकता है मार्वल। मतलब यहाँ पर रिकास्टिंग की जा सकती है और ये दोनों एक्टर्स को लेकर मार्वल फैंस भी काफी एक्साइटेड है। इन पर डिबेट भी शुरू हो चुकी है। काफी सारे फैंस तो इन्हें ही कास्ट करने की डिमांड भी कर रहे हैं मार्वल से। और पास्ट में ऐसा बहुत बार हुआ है जब मार्वल ने एक्टर्स को रिकास्ट किया, जैसे मैंने अभी हल्क का एग्जांपल दिया ही आपको। अब मेरा मानना यह है कि अगर कैंग को रिप्लेस करना है किसी दूसरे विलन से, कैंग को आउट ऑफ द पिक्चर भेजकर किसी दूसरे ओपी विलन को, ओपी सुपर विलन को लाना है, देन उसके लिए डॉक्टर डूम विल बी परफेक्ट। उसे अपकमिंग फैंटास्टिक 4 में इंट्रोड्यूस करे मार्वल, उसके बाद उसका कैरेक्टर बिल्डअप करे एंड ले जाए आगे सीक्रेट वॉर्स तक। वहां पर उसे एज मेन एंटेगनिस्ट मार्वल पेश करता है। एंड ये चीज सबसे ज्यादा लॉजिकल इसलिए है क्योंकि
कॉमिक्स में भी डॉक्टर डूम ही सीक्रेट वॉर्स इवेंट का मेन सुपर विलन था। सो ये चीज अगर यहाँ मूवी में भी हो जाती है तो ये चीज बहुत ज्यादा सेंस बनाएगी, लॉजिकल रहेगी। और अगर डॉक्टर डूम काफी नहीं है तो फिर भाई गैलेक्टस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है, एंड दोनों के दोनों ही सेट होंगे तो फिर फैंटास्टिक फोर से ही, क्योंकि आज की करंट की सिचुएशन को देखते हुए अब आने वाली फैंटास्टिक फोर मूवी की इंपॉर्टेंस पहले से 3-4 टाइम्स तक बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर कैंग को रिकास्ट नहीं किया जाता है तो ये लिख कर रख लो कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का मेन विलन 99% फैंटास्टिक फोर से ही निकलेगा। तो लेट अस सी कि यहाँ पर मार्वल कैंग के लिए रिकास्टिंग के ऑप्शन के साथ जाता है या फिर कोई नया विलन इंट्रोड्यूस करता है। मेरे हिसाब से नया विलन इंट्रोड्यूस करना ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज अभी का एक जो मार्वल का फेस चल रहा है ना टट्टी मूवीज देने वाला, तो उससे थोड़ा हटकर हमें कुछ नया देखने को मिल जाएगा। दैट्स व्हाई इंट्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू एंड समथिंग मोर इंटेंस इज मोर लाइकली टू गेट अ हिट बाय फैंस, एंड आई एम टोटली डाउन फॉर दैट। आप क्या चाहते हो, कोई नया सुपर विलन आए या फिर कैंग का एक्टर ही वापस से आ जाए, मतलब चार्जेस वगैरह हटने के बाद, या कोई नया एक्टर आके उसका रोल प्ले करे? मुझे कमेंट में बताओ। सारी वीडियो अच्छी लगी हो देन इसे लाइक कर दो, नए हो देन सब वेलकम टू फैमिली। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।